सर, इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए? आपको क्या लगता है कि इस दिवाली पे कहाँ मौके आपको दिखते हैं? क्या थीम्स है, क्या सेक्टर्स है जो पॉजिटिव रहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये बाहर के माहौल की वजह से टाइम टू टाइम वॉलेटिलिटी करेक्शन, तो बहुत सारी जगहों पे प्रॉब्लम्स है, सब हमने डिस्कस किया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रेडी रहना चाहिए कि कब अपने को, जैसे थोड़े दिन पहले 15,000 निफ्टी हो गया था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से 10-15% अगर कभी मिले तो रेडी रहना चाहिए। मौका आएगा छक्का लगाने का, अगले 2-3 महीने में आ सकता है, पहली बात। दूसरी बात, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो है, क्योंकि ये देखिए कंजम्पशन का पूरा 20 साल पहले का और आज का पूरा सेक्टर ही चेंज हो गया है। पहले वो होता था HUL ITC, अभी इसमें मतलब पूरा का पूरा स्मॉल कैप मिड कैप जो पूरा एरिया है। सेकंड, अगर आप देखेंगे कि ये यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो रही है, इंजीनियरिंग R&D हो रहा है, जो भी जिसको चाइना +1 बोल लीजिए, आजकल यूरोप +1 बोल लीजिए, वो पूरा जो है। थर्ड इज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, वो हमेशा हॉट फेवरेट रहेंगे। और चौथा है कि बैंक्स के अलावा का जो फाइनेंशियल है, मतलब कैपिटल मार्केट, एसेट मैनेजमेंट, रजिस्ट्रार, एक्सचेंज, डिपॉजिटरी, ये सब मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी इसको बेचने का जरूरत नहीं पड़ेगा अगले डिकेड तक। अच्छा, सब कुछ जो भी कैपिटल मार्केट से जुड़ा हुआ है, बिकॉज हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है पिछले 20 साल में, 20 साल पहले हर कुछ काम बैंक से होता था। आज आप देखिए बैंक भी बाजार के इंटरमीडिएरी बन गया एक्चुअली। बैंक का पैसा भी, बैंक का काम भी क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करना, ब्रोकिंग कंपनी चलाना, ये सब करना। यस। सो पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया इकोनॉमी, और हमारा पूरा का पूरा कारोबार अभी कैपिटल मार्केट से होता है। तो उसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने भी फाइनेंशियल्स हैं विच आर नॉन बैंक बट कैपिटल मार्केट बेस्ड फाइनेंशियल्स, वो चलेंगे इसमें बहुत बढ़िया। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। वैसे तो विक्रम सर, आपको तो कोई समस्या आती नहीं है, तेजी हो मंदी हो, स्टॉक पिकिंग जबरदस्त रहती है, आपके लिए पैसा बनाना आसान काम है। अब कहाँ बनेगा आपका पैसा? एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट। अच्छा, क्या बात है, कॉपी पेस्ट। तो एक तो सबसे बड़ा PLI जो थीम है, हाँ। तो इंडिया में क्या हुआ, 20 साल से एक्चुअली देखा तो केपेक्स सीरियसली हुआ नहीं था। कभी प्राइवेट करता था, कभी पब्लिक करता था। फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा है कि पब्लिक केपेक्स के पीछे पीछे प्राइवेट हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, इसका एक बहुत बड़ा पॉइंट 2015 में शुरू हुआ था, मेक इन इंडिया। अभी मेक इन इंडिया तभी मोदी जी ने नहीं सोचा था कि डीग्लोबलाइज वर्ल्ड हो जाएगा, कोविड के बाद सब झगड़ा करेंगे, वो नहीं सोचा था। उन्होंने बोला यार इतनी बड़ी आबादी है, लोकली मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो करना चाहिए। अभी वो चालू हुआ मोबाइल फोन से, वो आया इलेक्ट्रिकल ड्यूरेबल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पे, अभी जाके अब चिप्स की बात कर रहे हैं हम डिफेंस इतना बड़ा चालू कर दिया हमने, बाहर वाले डिफेंस के अपने से हेलीकॉप्टर मांग रहे हैं। सो ये जो सारा थीम है मेक इन इंडिया, ये सबसे बड़ा थीम रहेगा मेरे हिसाब से। दूसरा थीम जो आशीष ने बताया, फाइनेंशियल अदर देन बैंक्स, जहाँ पे एक्सचेंजेस से लेके रेटिंग एजेंसी ले लो, या म्यूचुअल फंड्स ले लो, या रजिस्ट्रार DP, ये थीम बना रहेगा। इंडिया में 2 एक्सचेंज हैं, 2 से ज्यादा होने वाले नहीं है, तो आपको क्यों बेचना है? अगर 5% आबादी अगर पैसा डालती है इक्विटी में, 5% सेविंग आता है, 5 का 25 हुआ तो क्या बढ़ेगा? तो सिंपल सा लॉजिक है। दूसरा पॉइंट है। और तीसरा, प्राइवेट बैंक्स जिनकी इंटरेस्ट साइकिल थोड़ी शॉर्ट टर्म में ऊपर भी रहे, तो भी 1 साल तक मुझे लगता है इनकी प्राइसिंग पावर, इनका रिस्क मैनेजमेंट, इनका क्रेडिट ग्रोथ, ये सब जो केपेक्स के पीछे पीछे है, तो प्राइवेट बैंक भी अच्छा करेंगे। सो मोटा मोटी सेम टू सेम सेक्टर्स है जहां पे, और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एज राइटली सेड, हर जगह पे हम देखो 10-12% पेनिट्रेशन है। क्या हम AC नहीं खरीदेंगे ज्यादा, हम ज्यादा वॉशिंग मशीन नहीं खरीदेंगे, खरीदने वाले हैं। तो फोकस करिए उस पर, और उस पर बने रहिए, वही करना है और कुछ करना नहीं ज्यादा। किसी के भी सेक्टर से ना, ग्लोबल मार्केट से और एक्सपोर्ट से जुड़े किसी के आ नहीं रहे, सब लोकल कंजम्पशन पे ये बुलिश है। तो बसंत सर, आप कहाँ बुलिश है? नहीं, अभी क्योंकि बाजार नीचे से ऊपर आ रहा है तो आप अक्रॉस द बोर्ड ले सकते हैं। जब ऊपर में आप रहते हैं तो आप सेलेक्टिव होने की चेष्टा होती है। बुलिश से ज्यादा जरूरी है जो आपके पास है उसको ना बेचें, सुने नहीं। अगर आप मुझे पूछेंगे तो नंबर ऑफ ब्रोकिंग अकाउंट जितने खुल रहे हैं, जो ऑनलाइन ब्रोकर्स है, वहां बड़ा गेम है। तो रिकमेंडेशन नहीं, आप CDSL देखिए। लेकिन मैं ऑप्शन का अगर सट्टा करता हूं तो CDSL को फायदा नहीं होता। Correct. और 90% से ऊपर लोग ऑप्शन लेते हैं, ऑप्शन बेचते हैं, जो करते हैं। तो ऑनलाइन ब्रोकिंग जो स्टॉक्स हैं वो अच्छे करने चाहिए ब्रॉड स्केल पर। बाकी तो कंज्यूमर ऑब्वियसली एवरग्रीन है, उसमें तो कोई वो नहीं है। मुझे लगता है IT कहीं ना कहीं बॉटम बना के ऊपर आ रहा है, बिकॉज डॉलर जो है क्रॉस बोर्ड। 2 मिनट अनिल जी आपका लूंगा। मुझे लगता है डॉलर जो है DXY नीचे नहीं आएगा, ऊपर जाएगा। अब आप बोलेंगे क्यों? हाँ, दुनिया में छापता डॉलर कौन है? एक कंट्री, अमेरिका। यूज डॉलर कौन करता है? बाकी 170 कंट्रीज सारी। तो अगर इंडिया की GDP 5 ट्रिलियन होगी तो हम ज्यादा डॉलर कंज्यूम करेंगे, ज्यादा ऑयल यूज करेंगे, इन्फोसिस अपने बैंक अकाउंट में ज्यादा डॉलर रखेगा। सो एक ऐसी चीज है जो एक ही देश छाप रहा है और पूरी दुनिया उसको यूज कर रही है। हम देखते हैं डॉलर छापा इतना तो गिरना चाहिए, लेकिन क्लास में अगर 20 बच्चे हैं, जो हाईएस्ट किसी को 32 मिला तो फर्स्ट उसी वही आएगा जो 100 में 32 लाया।
तो डॉलर किसके अगेंस्ट नीचे जाए? यूरो के अगेंस्ट, यूरो की अपनी प्रॉब्लम है, येन के अगेंस्ट, येन की अपनी प्रॉब्लम है, युआन में मुझे भरोसा नहीं है, इंडिया इज टू स्मॉल अ करेंसी। तो क्योंकि अब अंधों में काना राजा तो हम नहीं बोल सकते, बट कुछ कुछ वैसा सोच रखना चाहिए कि रिलेटिव स्पीकिंग, रिलेटिव हिसाब से डॉलर सबसे मजबूत करेंसी और डॉलर ऊपर जाएगा। तो आदमी ये नहीं सोचे कि डॉलर कोलैप्स, डॉलर इज नॉट वर्थ द पेपर इट इज प्रिंटेड ऑन, ये सब कुछ नहीं है। डॉलर अगर आप 5 साल 6 साल 10 साल बाद देखेंगे, आप बहुत गणित लगाएंगे, आपको डॉलर ऊपर जाएगा। तो आईटी मुझे लगता है जैसी अमेरिका स्टेबल होगी, आईटी सेक्टर में अच्छा मिड कैप आईटी में बन सकता है। आईटी प्लस जो एक्सपोर्ट करने वाली दूसरी कंपनियां थोड़ा बहुत, एनीथिंग। ओके, कमोडिटीज और कमोडिटी स्टॉक्स, आई मीन नहीं, कमोडिटी के पीछे तो फेड लगा हुआ है। अच्छा। तो अब फेड अगर वहां बंदूक लेकर शूट कर रहा है, आप कमोडिटी अगर सोच रहे हैं वापस ऊपर जाएगा, तो फेड इंटरेस्ट रेट फिर बढ़ा देंगे। तो फेड जब तक चैन नहीं लेगा, जब तक कमोडिटी वो कोलैप्स नहीं हो जाए। और कमोडिटी, लेकिन रशिया ट्राई कर रहा है यूक्रेन की लड़ाई लंबा करे, वो नया अफगानिस्तान बनाए वहां पे, क्योंकि उसका क्रूड बिकता है $70-80 पे। Correct। तो मुझे नहीं लगता रशिया चाहे तो मेरे ख्याल से वो 6 दिन में यूक्रेन खत्म कर सकता है। ज़ेलेंस्की को कहीं पे बॉम्ब कर दो, कीव पूरा खत्म, कहाँ जाएगा? बट उसके भी इंटरेस्ट में है कि एक एक दिन जब लड़ाई होती है, मेरे तो खर्चे लग रहे हैं, लेकिन मैं अपना माल ऊंचे भाव में टिका रहा हूं। तो इकोनॉमिक्स विथ मिलिट्री चल रहा है, जो मुझे लगता है। क्या बात है, इंटरेस्टिंग। अच्छा,